नमस्कार। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का व्रत सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रत माना जाता है। मान्यता है कि सुहागन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं, जो कि हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखी जाती है। और कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए बहुत बड़ी कठिन और निर्जला व्रत किया था। कहते हैं कि इस दिन न सिर्फ निर्जला व्रत किया जाता है, बल्कि रात भर जागरण करके भगवान भोलेनाथ सहित माता पार्वती, भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो चलिए फिर आपको बताते हैं कि इस बार हरितालिका तीज का व्रत कब रहेगा और इसकी पूजा विधि क्या है और कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत के पारणा के अलावा आप पूजा किस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। तो तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:22 से और तृतीया तिथि समाप्त होगी 6 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3:01 तक। इसलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन ही हरितालिका तीज का व्रत रहेगा। व्रती महिलाएं और कन्याओं को एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए और शुक्रवार के दिन आप सिर धोकर स्नान कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो सूर्य देखिए, हरितालिका का एग्जैक्ट समय जो है 6 सितंबर 2024 इसलिए माना जाता है, दिन शुक्रवार, और सूर्योदय सुबह 6:14 से सूर्यास्त शाम 6:35 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26, शुक्ल योग रात 10:14 तक, बाद में ब्रह्म योग। और अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर 12 बजे से लेके 12:50 तक है। दोपहर की पूजा जो करते हैं, जो महिलाएं करती हैं, व्रती महिलाएं, वो इस समय कर सकती हैं। और राहु काल का सुबह 10 से 12 तक। तो हरितालिका तीज में सुबह और शाम में विधि विधान से पूजा की जाती है। सुबह व्रत का संकल्प करके व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त जो है वो 6:01 से 8:32 के बीच आप कर सकते हैं। प्रदोष काल शाम 5:50 से 7:20 तक है। ये उत्तम समय होता है व्रतियों के लिए। तो इसका शुभ मुहूर्त में अविवाहित कन्या माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का गठबंधन भी करा सकती हैं। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधा, जो अविवाहित कन्याएं हैं उनकी अगर विवाह में बाधा आ रही है तो वो दूर होती है और मन वांछित फल मिलता है, मन वांछित वर मिलता है। तो हरितालिका तीज का पारना अगले दिन किया जाता है, यानी सूर्योदय के बाद। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 7 सितंबर दिन शनिवार सुबह 6:14 से 7:15 तक। व्रत खोलने के लिए आप पानी, दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस दिन मिट्टी के भगवान बनाए जाते हैं। माता पार्वती और शिवलिंग की मूर्ति बनाई जाती है, तो उन्हीं की पूजा का महत्व ज़्यादा होता है। अगले दिन पारना के पहले मूर्तियों का विसर्जन भी करना होता है। तो आप हरितालिका तीज के दिन किसी नदी या तालाब की शुद्ध मिट्टी ले आएँ और शिवलिंग बनाएं और साथ में माता पार्वती जी की प्रतिमा और भगवान गणेश जी भी स्थापित करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा भी की जा सकती है। सिर्फ मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए, उसकी भी पूजा की जा सकती है। और अगर घर में तस्वीर है माता पार्वती की या उसकी, तो भी आप इसकी पूजा कर सकती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम मिट्टी ले आएँ और मिट्टी ला के बनाएं और तभी पूजा हो सकती है। अगर हो जाए तो अति उत्तम, और नहीं तो फिर ऐसे भी चल सकता है। पूजा करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए?
तो पूजा करने के लिए आपको चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, नारियल, अक्षत पान के पत्ते, इलायची, सुपारी, 5 तरह के फल, दक्षिणा, मिठाई, पूजा की चौकी, धतूरे का फल, कलश, अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र, दुर्वा, आँख का फूल जो कि भगवान गणेश और शिव जी को अर्पित करते हैं, घी, दीपक, धूप, कपूर और व्रत कथा पुस्तक की आवश्यकता होती है। वही शिवलिंग पर अर्पित होता है। बेलपत्र, शमी पत्र, बांस, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, केले के पत्ते, शमी के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये जानते हैं कि इसकी पूजा विधि होती कैसे है। बहुत आसान तरीका बताऊंगी। हरितालिका तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाल सिर धोएं और स्नान करें। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प, किसी भी व्रत को करने के पहले संकल्प लेना जरूरी है कि आप संकल्प करें कि हम किस लिए ये व्रत कर रहे हैं। भगवान शिव और माता गौरी की पूजा अर्चना करें। फिर शुद्ध मिट्टी से माता पार्वती, भगवान गणेश और शिवलिंग बनाएं। केले के पत्तों को ले लें, आम के पत्तों को ले लें और खूब अच्छा मंडप सजाएं। गंगा जल और पंचामृत से माता पार्वती और शिव जी का अभिषेक करें। भगवान गणेश को दुर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। भगवान शिव जी को धतूरे, सुपारी, चंदन, रोरी, इलायची, अक्षत, मौली, आँख के फूल, भस्म, अबीर, गुलाल, 16 प्रकार की पत्तियाँ, चाहे वो बेलपत्र हो और चाहे शमी का हो, अर्पित करें। और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। धूप दीप जलाकर कथा सुने, क्योंकि कथा के बिना ये व्रत अधूरा है। और आरती के बाद भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाएं। सुबह से व्रत कर रहे शाम को व्रत कथा सुने। विधि और विधान से सुने और संभव हो तो रात में जागरण करें, भगवान का भजन करें और पूजा अर्चना भी करें। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके माता गौरी को सिंदूर चढ़ाएं और फिर खुद को वो सिंदूर लगाएं, क्योंकि माता पार्वती से सुहाग जरूर लेना चाहिए। अमर रहने मतलब ये माना जाता है, मान्यता है कि सुहाग अगर हम माता पार्वती से लेते हैं तो हमारा पति अमर होता है, सुहाग बहुत अच्छी होती है। इसके बाद मिट्टी के शिवलिंग और मूर्तियाँ जितनी बनाई हैं वो विसर्जित करें। पूजा के फूल, अक्षत वगैरह भी प्रवाहित करें और सुहाग की सामग्री को कोई ब्राह्मणी को दान करें और फिर आकर पालना करें। और मंत्र का उच्चारण तो है ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये भी पढ़ सकते हैं आप। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।